मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये एक ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रबल टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। बड़ी अद्भुत चर्चाएं यहाँ पंडित जी साहब कर रहे हैं। टोडरमल जी का अद्भुत चिंतन है और एक एक बात को बहुत गहराई से यहाँ बतलाते चले जा रहे हैं। कर्म सिद्धांत का इतना सूक्ष्म निरूपण इतनी सरल भाषा में कहीं अन्यत्र मिलना ये बहुत बहुत दुर्लभ है। माने कर्म सिद्धांत की चर्चा तो बहुत जगह पर मिलेगी आपको, लेकिन इतनी सरल भाषा में और सांगोपांग उदाहरणों से उस बात को सिद्ध करते हुए, इसके लिए टोडरमल जी साहब का बहुत बहुत बड़ा उपकार है। कल तक हम आपके बीच में योग से होने वाले प्रकृति प्रदेश बंद और कषाय से होने वाले स्थिति और अनुभाग बंद की चर्चा कर चुके हैं। योगों से होने वाले प्रकृति और प्रदेश बंद में किसी तरह का विभाग नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक वे सब कर्म आकर के अपने आप आत्म प्रदेशों के साथ में बंध जाते हैं। इसका नाम था प्रदेश बंद। और प्रकृतियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसका नाम था प्रकृति बंद। कषायों के निमित्त से उन्हीं कर्मों का एक टाइम पीरियड निश्चित हो जाता है, उसका नाम स्थिति बंद कहा। और वो जो स्थिति बंद है उसके साथ साथ ही उस कर्म में एक फल देने की सामर्थ्य रूप शक्ति अपने आप उत्पन्न होती है, उसे अनुभाग बंद कह करके पुकारा गया। इनके संबंध में होने वाले नियमों की चर्चा पंडित जी साहब ने यहाँ बहुत सुंदर ढंग से की है। अब यहाँ नया प्रश्न एक उठाया है। देखो, यद्यपि पीछे योग की चर्चा करते समय उन्होंने शुभ योग अशुभ योग की बात कही और एक मिश्र योग की चर्चा भी की। जनागम में यदि सूक्ष्म कर्णानुयोग की विवक्षा से देखा जाए तो एक समय में एक ही योग होता है, मिश्र योग की स्थिति नहीं बनती है। लेकिन यहाँ स्थूल विवक्षा में हमने जिस तरह के उदाहरण दिए हैं उस तरह की बातें वहाँ लागू कर लेनी चाहिए। कर्मों को कौन बताता है किसको बंधना है? कर्मों को कौन बताता है कि कैसा बंधना है? कर्म की ये व्यवस्था कर कौन रहा है? कोई ऐसा सुपर पावर ईश्वर तो कंट्रोल करने वाला है नहीं। तो टोडरमल जी साहब ने यहाँ प्रश्न उठाया एक कि कर्म तो निर्बल है, कर्म तो जड़ है, कर्म तो अचेतन है, कर्म में ज्ञान नहीं है, कर्म में समझ नहीं है, तो उन्हें कैसे पता लगता है कि हमें इसी व्यक्ति के साथ में बंधना है और इतना ही बंधना है? ये कैसे पता लगेगा बताओ? कर्मों को मालूम कैसे चला? कर्मों को इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या है, और ये बातें ऑटोमेटिक कैसे होती है? इस बात को पंडित जी साहब ने यहाँ एक नए प्रश्न के माध्यम से प्रस्तुत किया है। पेज नंबर 28 पर हम इस प्रकरण को आगे शुरू करेंगे। उससे पहले किसी तरह की कोई जिज्ञासा आपके चित्त में हो तो आप अवश्य बतलाएं। लेकिन विषय के संदर्भ में जो बातें पंडित जी साहब ने कही है वो इतनी मार्मिक और इतनी सरलता से प्रस्तुत की है कि मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का कोई प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए। कुछ प्रश्न जो कल तक हमारे बीच में आ रहे थे उनमें इस तरह के प्रश्न थे, मुनिराज को भी पाप लगता है क्या? घातिया कर्मों का बंध सम्यक दृष्टि की भी होता है क्या? क्या सम्यक दृष्टि जीव भी पाप बंध बांधता है क्या? मुनि अवस्था में भी पाप बनते हैं क्या? ऐसे ऐसे प्रश्न वास्तव में और वाजिब प्रश्न हैं। भाई सुनो, 10वें गुणस्थान के अंतिम समय तक पाप कर्म का बंधन माने घातिया कर्म का बंधन निरंतर होता रहता है। क्या फर्क पड़ता है? एक व्यवस्थित नियम बतलाया है जनागम में, उस नियम के तहत
प्रकृति और प्रदेश बंध तो होता ही रहेगा ना, और सर्व प्रकृतियों का होता है। घाती या कर्म में तो कोई विभाजन ही नहीं है। चाहे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हो, चाहे मिथ्या दृष्टि जीव हो, चाहे चौथे गुण स्थान से ऊपर वाले, पंचम गुण स्थान वाले हो, छठे सातवें गुण स्थान वाले हो, सभी जीवों के घातिया कर्मों की उनके गुणस्थान के प्रमाण में कर्म प्रकृतियों का बंधन नियम से होता ही होता है। और घातिया कर्म की सारी प्रकृतियां पाप रूप ही होती है। इसका मतलब उनके भी पाप बंधता है। अरे आपको जानकर आश्चर्य होगा, गजब की बात कहूँ आपको, तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले जीवों के भी घातीय कर्म की प्रकृतियां साथ साथ में बंध रही है। स्थिति अनुभाग भले ही ज्यादा नहीं हो, ज्यादा फल देने वाला नहीं हो, लेकिन तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन कहां तक होता है तीर्थंकर बनने वालों के। सब आगम की बात कर रहा हूं, आगम प्रमाण से बात कर रहा हूं, एक एक बात जनवाणी के आधार पर कह रहा हूं आपको। सुनो, तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधन की शुरुआत होती है चौथे गुण स्थान में। तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन चलता रहता है, मतलब जो शुरुआत होती है बांधने की शुरुआत, वो चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान के बीच में तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधना शुरू होता है। और वह तीर्थंकर कर्म प्रकृति जिस भव में उदय आने योग्य है, अधिकतम तीसरे भव में, उसमें दीक्षा लेने के बाद, मुनि बनने के बाद, तीर्थंकरों की बात कर रहा हूं, जिनका गर्भ कल्याणक मनाया जा चुका है, जिनका जन्म कल्याणक मनाया जा चुका है, जिनका दीक्षा कल्याणक मनाया जा चुका है, मुनि अवस्था में ऋषभ देव 1000 वर्ष तक रहे। उस काल में भी इतना ही नहीं, श्रेणी चढ़ते समय, ऊपर बढ़ते समय, सातवें गुणस्थान की सातिशय दशा, आठवां गुणस्थान, आठवें गुणस्थान के छठे भाग तक निरंतर तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधती रहती है। और उस काल में भी घातिया कर्म भी बंध रहे, प्रकृति प्रदेश बंद घातिया कर्मों का भी हो रहा है। स्थिति अनुभाग यथा योग्य पड़ता होगा, जितना जितना अभी संज्वलन कषाय का सद्भाव बचा है उतना उनका स्थिति अनुभाग भी पड़ता होगा। लेकिन भाई स्थिति अनुभाग ऐसा मिथ्या दृष्टियों जैसा नहीं है, अज्ञानियों जैसा नहीं है, पापियों जैसा नहीं है। वे परमाणु भले ही पाप के हो, समझना, प्रकृति और प्रदेश बंद में परमाणुओं की मुख्यता से चर्चा की। परमाणु भले ही पाप के हो, लेकिन फल कैसा देंगे, कुछ दम नहीं है उस फल में। इसके लिए टोडरमल जी साहब ने जो यहाँ मदिरा का एग्जाम्पल दे दिया था, ये बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। और हमने अंतिम चरणों में आपको एक दवाई का एग्जाम्पल देकर के बात कही थी, दवाई की गोलियों का एग्जाम्पल देकर के बात कही थी। हम 1000 उदाहरण आपको इस अनुभाग शक्ति के संदर्भ में विविध प्रकार के दे सकते हैं। बारूद की बात कर लीजिए, जहर की बात कर लीजिए, कड़वेपन की बात कर लीजिए, कितने प्रकार के उनके वेरिएशन पड़ते हैं। आप समझ रहे हैं, जिन वेरिएशन की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, कितनी तरह की विविधता पड़ेगी। क्वांटिटी सेम, और जहर की पावर में फर्क। क्वांटिटी सेम, बारूद है समझ लीजिए आप, कोई बम है, उस बम की साइज छोटी और पावर ज्यादा। अणु बम है, परमाणु बम है, ऐसे जो दुनिया में दिखाई देते हैं, ये सब क्या चीज है, अनुभाग है उसका। फल देने की उसमें पावर कितनी कितनी है, ये बहुत बहुत तरह से देखा जा सकता है। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, ये कोई महत्व नहीं रखता है कि वे कर्म कितनी संख्या में आकर के बंधे थे, फल कैसा मिलेगा और कितने समय तक बंधे रहेंगे। सच में असली प्रभाव तो उस बात का पड़ता है, फल कैसा मिलेगा। मैंने 2-4 दिन पहले आपसे चर्चा की है बीच में, मैंने कहा पुलिस वाले कितने पकड़ रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सजा कैसी मिलेगी, कितने समय के लिए मिलेगी, कैसा दंड मिलेगा, उससे फर्क पड़ता है। पकड़ लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन जो सजा मिलेगी मैं उससे डर रहा हूं। पुलिस के पकड़ने से नहीं डर रहा है व्यक्ति को पुलिस के पकड़ने का डर नहीं है। पुलिस के पकड़ने से जो व्यक्ति डर रहा है, उसको डर भी, असली डर तो वो जो जाकर के सजा मिलेगी ना, उसका डर है। और सही बात बतलाऊं, जिन लोगों को आगे सजा मिलने का भय नहीं होता है, वो पुलिस वालों को कहते पकड़ लो, सजा सिद्ध करके देखना। ऐसे अपराधी लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन पकड़ लो क्या फर्क पड़ता है, ले जाओ, क्या केस तो चलेगा ना, हम जानते हैं कैसे निकलना है।
हम जानते हैं कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम जानते हैं हमें सजा नहीं हो सकती है, कर लो तुम कुछ भी। ऐसे ऐसे अपराधी लोग बहुत मिलते हैं दुनिया में। इसका मतलब हर व्यक्ति फल से डरता है, सजा से डरता है, पकड़ने से नहीं। और टोडरमल जी ने इस बात को पकड़ लिया यहाँ गहराई से, इस बात को सिद्ध कर दिया। अभी सारी जो चर्चा यहाँ तक हुई है, इस चर्चा में टोडरमल जी ने अंतिम लाइन इतनी महत्वपूर्ण दे दी। उन्होंने कहा कि जिन्हें बंद नहीं करना हो वे योग नहीं करें, ये नहीं कह रहे हैं। जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय नहीं करें। और कषाय शब्द का अर्थ क्या है, ये पीछे पंक्ति देख लो आप, पेज नंबर 27 पर, 27 पेज पर नीचे पैराग्राफ में लिखा, मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादि भाव होते हैं, उन सब का नाम सामान्यतः कषाय है। इसका मतलब जब हम कषाय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके अंदर मिथ्यात्व भी जान लेना, अविरति भी जान लेना, प्रमाद भी जान लेना और कषाय भी जान लेना। तो जिन्हें बंद नहीं करना हो वे प्रमाद नहीं करें, जिन्हें बंद नहीं करना हो वे अविरति से बचें, जिन्हें बंद नहीं करना हो वे मिथ्यात्व नहीं करें, जिन्हें बंद नहीं करना हो वे राग द्वेष कषाय नहीं करें। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, चारों को गर्भित करके बात कर रहे हैं टोडरमल जी साहब। जिन्हें बंद नहीं करना हो वे ये नहीं करें। अब समस्या ये है कि समाज में जब हम देखते हैं तो बंद नहीं करने के नाम पर व्यक्ति योग से शुरू करता है। हमारे छोटे दादा तो इस प्रकरण को बहुत हंस हंस करके मजाक करके वो प्रकरण चालू करते हैं। वो तो ये कहता है योगा से शुरू करता है, योग करो, आश्रम नहीं होगा उससे, ऐसी बात करते हैं। ध्यान लगाओ, योगा, अरे भाई सुन, अरहंत भगवान भी सहयोग है, अरहंत भगवान भी 13वें गुणस्थान में, और तू योग पर विजय प्राप्त करने के लिए आसन लगा के बैठा है। कल्पना करो जरा थोड़ा सा, अरहंत भगवान के भी योग के निमित्त से क्या ईरियापत नाम का आश्रम हो रहा है, योग के निमित्त से आश्रम हो रहा है ईरियापत नाम का। कषाय नहीं होने के कारण स्थिति अनुभाग नहीं पड़ते, समय मात्र का बंधन है, कुछ दम नहीं है उसमें। कर्म परमाणु आए और आकर के चिपके नहीं, चेठे नहीं, टच होकर के गिर गए। आप जानते हैं ये जो दीवार है ना, इस दीवार के ऊपर धूल फेंको, मिट्टी फेंको, वो धूल और मिट्टी टच होकर के नीचे गिर जाएगी। यदि वो दीवार गीली होगी तो थोड़ी सी लगेगी, लेकिन हाथ फेरते ही फिर उतर जाएगी। इस दीवार पर यदि चिकनाई होगी तो धूल मिट्टी जो चिपके लगेगी वो चेट जाएगी। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं, आपके परिणामों में यदि राग द्वेष की, कषायों की चिकनाई होगी तो कर्म आकर के चेंटते हैं। चिकनाई नहीं होती है ना तो चेंट नहीं होती है, चेंटना नहीं होता है। आपने कभी धोबी घाट पर धोबियों को कपड़े धोते हुए देखा और सुखाते हुए देखा? गाँव में पहले ऐसे हुआ करते थे, और अभी भी बहुत धोबी ऐसे हैं जो कपड़े धोते हैं और धोने के बाद में अच्छी धोए, साबुन लगा करके सब साफ किया और उन्होंने धूल मिट्टी के अंदर पटक दिया उनको सूखने के लिए। जंगल में पटक दिया, पेड़ों में पटक दिया, डाल दिया, ऐसे ही पड़े हुए हैं, धूल मिट्टी में पटक दिया। क्या बात कर रहे हो यार, अपना जैसा कोई आदमी देख ले तो कोई पागल हो गया है क्या? अभी तो धोया है और अभी धूल में, कि चिंता मत करो, सूखने के बाद में उठा करके ऐसे झाड़ेंगे उसे और कपड़ा साफ है। माने वो कपड़े के ऊपर, गीले कपड़े के ऊपर जो मिट्टी लगेगी वो झाड़ने से उतर जाएगी, और हमने जो धोया है वो उसकी चिकनाई को धोया है। वो जानते हैं इस चीज को धोबी लोग, और हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। और टोडरमल जी ने इस चीज को सिद्ध कर दिया यहाँ, तेरे राग की चिकनाई वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उससे बच, कषाय की चिकनाई से बच, मिथ्यात्व की चिकनाई से बच, ये मूल बंध का कारण है, इसमें सावधान रहे तू। ये टोडरमल जी साहब ने कह दिया। अब प्रश्न जो उठाया है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं आपके बीच में। मार्मिक बिंदु है, ज्ञानहीन, ज्ञान नहीं है, हीन, ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान से रहित है, ऐसे जड़ पुद्गल परमाणुओं का यथा योग्य प्रकृति रूप परिणमन कैसे, ये ऑटोमेटिक कर्मों की व्यवस्था कैसे चल रही है? कोई तो चलाने वाला होगा, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है। भाई साहब एक बात बतलाओ, कितने कर्म आएंगे, कितने बंधेंगे? समय प्रबद्ध ही आएंगे, उससे कम नहीं आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। कौन कर रहा है इस व्यवस्था को? जो कर्म परमाणु आएंगे वे कर्म परमाणु कितने ज्ञानावरणी में जाएंगे, कितने दर्शनावरणी में जाएंगे, कितने मोहनीय में जाएंगे? ये प्रकृति बंध का ऑटोमेटिक बंटवारा है ना। कौन कर रहा है इस ऑटोमेटिक बंटवारे को? बिल्कुल निश्चित विधान कहाँ है हमारे यहाँ जनागम में? 8 कर्मों का
बिल्कुल बराबर का हिस्सा है, कितने कितने बनेंगे, ऑटोमेटिक है व्यवस्था, ऐसा जनागम कह रहा है। मैं आपको बतलाऊं, सबसे ज्यादा कर्म परमाणुओं का रेशियो वेदनीय कर्म में जाता है, वेदनीय में जाता है कर्म परमाणुओं का, पुण्य पाप में, साता असाता में बंधने वाले जो अनंत बंधे थे ना, चलो 2 मिनट बतला देता हूँ आपको, वो उसका जो कैलकुलेशन है वो भी बतला देता हूँ। जितने अनंत कर्म परमाणु बंधते हैं, उस अनंत कर्म परमाणुओं में सबसे ज्यादा पार्ट उसमें से वेदनीय नाम की प्रकृतियों में बंधता है, उससे कम पार्ट मोहनीय कर्म प्रकृतियों में बंधता है, उससे कम पार्ट ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, तीनों में उससे कम, मोहनीय से कम, लेकिन तीनों में बराबर। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, तीनों में बंधने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या बराबर है। ऐसा नहीं है कि 10 परमाणु ज्ञानावरणी के बंध गए, 5 परमाणु दर्शनावरणी के हो गए, 25 परमाणु अंतराय के हो गए, ऐसा नहीं है। सेम है उनका, कर्म परमाणुओं की जो संख्याएं हैं वो सेम है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय में। अब इससे कम आगे के दो, नाम और गोत्र, इन दोनों में समान, लेकिन ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय से कम, और सबसे कम आयु कर्म में वो जीवन में एक बार होगा। ये बिल्कुल कैलकुलेशन है। गोमठ सार कर्मकांड में, मूल गाथाओं में इस तरह के कैलकुलेशन की चर्चा की है आचार्य देव ने। अब मेरा ये प्रश्न ये है कि आखिर ये सब क्यों, कैसे संचालित हो रहा है? कर्म आए, किसने बांट दिया, किसने डिवाइड कर दिया उसको? ये कर्म परमाणु ज्ञान पे आवरण डालने का काम करेंगे, ये कर्म परमाणु श्रद्धा में विचलित होने में निमित्त बनेंगे, ये कर्म परमाणु अंतराय में निमित्त बनेंगे, ये कर्म परमाणुओं का उदय आएगा तो शरीर की व्यवस्थाएं बनेगी। कौन है ये कर रहा है? इस बात को कैसे समझे हम? तो टोडरमल जी ने यहाँ ये प्रश्न उठा करके उसका गजब का जवाब दिया है, क्या एग्जाम्पल दिया है, जो साइंस की भाषा में एग्जाम्पल दिया है, जो शरीर विज्ञान की भाषा में एग्जाम्पल दिया है, और बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, सुनते ही तार तार खिल जाता है हमारा। अब यहाँ कोई प्रश्न करे, क्या प्रश्न करे कोई कि पुद्गल परमाणु तो जड़ है, जड़ है भाई साहब, जड़ मतलब ज्ञान के बिना, जड़ मतलब हमने आपको बतलाया था, ये पुद्गल के परमाणु धूल जैसे हैं, मिट्टी जैसे हैं, मिट्टी और धूल की तरह हैं। जिस तरह से धूल को ज्ञान नहीं है, मिट्टी को ज्ञान नहीं है, इसी तरह से कर्मों को भी ज्ञान नहीं है। उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है तो वे कैसे यथा योग्य प्रकृति रूप होकर परिणमन करते हैं? क्या भाई साहब, यथा योग्य परिणमन कैसे कर रहे हैं? और बिल्कुल गड़बड़ नहीं। देखो आप, प्रकृति की इस ऑटोमेटिक कर्म व्यवस्था में कहीं गड़बड़ी नहीं है। कर्मों की इस व्यवस्था में रिश्वत नहीं चलती, कर्म की इस व्यवस्था में बेईमानी नहीं होती, कर्म की इस व्यवस्था के अंदर सिफारिश नहीं चलती किसी की, कर्म की इस ऑटोमेटिक व्यवस्था के अंदर कहीं किसी का हस्तक्षेप नहीं होता, कर्म की इस ऑटोमेटिक व्यवस्था के अंदर कहीं एंट्री इधर की उधर हो जाए, ऐसा नहीं होता। बोलो, आपके कंप्यूटर फेल हो जाते हैं, कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, इनमें वायरस नहीं आता। ये कैसे कर रहे हैं ये सब? मैं कभी कभी कहता हूं, ये ऐसे कैमरे लगे हुए हैं, सुपर कैमरे लगे हुए हैं कर्मों के, जो हमारे परिणामों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे परिणामों को मॉनिटर कर रहे हैं। और आपने जैसे जैसे परिणाम किए उसके अनुसार वो कर्म तुरंत आकर के बांध रहे हैं, तुरंत आकर के बांध रहे हैं। और इतना कैलकुलेशन परफेक्ट है कि आपके इस दुनिया के सारे कंप्यूटर मिलकर के भी इतना परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता। कैसे कर रहे हैं? प्रश्न तो है हमारा। जब ज्ञान नहीं है तो आखिर ये व्यवस्था कैसे हो रही है? और हमने हमारी सारी की सारी जो है बागडोर इन कर्मों के हाथ में सौंप दी, जिनको ज्ञान नहीं है। भाई साहब सुनो, ये ज्ञान नहीं है ना, डेढ़ अकल नहीं है, वही व्यक्ति सही काम कर सकता है। आपको यदि अपने यहाँ नौकर रखना हो तो मंद बुद्धि रखना। ज्यादा अकलवान को आपने अपने यहाँ नौकर रख लिया तो वो तुम्हारी टांग खींचता रहेगा, रोजाना तुम्हारे सर दर्द करेगा। नहीं भाऊ जी, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं ऐसा, कि सुन, हम जो निर्देशन दे रहे हैं वो काम करना है तुझे, हमारे निर्देशन में काम करने वाला हूं ना, हम कहें ऐसा तो वैसा।
हम कहें ऐसा तो ऐसा, तो ना समझ ज़्यादा अच्छा है। माने ये जो कर्म है ये ना समझ है, अकल नहीं लगाते हैं, ये ज़्यादा अच्छे हैं। इनको तो बिल्कुल ऑटोमेटिक है। दादा ने एक क्रमबद्ध पर्याय नामक पुस्तक में अंत में एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया ऑटोमेटिक मशीन का। कौन सी व्यवस्था अच्छी है दुनिया में? स्वसंचालित व्यवस्था सर्वोत्तम व्यवस्था है। जहां कोई दूसरा करने धरने वाला हो वो व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती है। अरे ईश्वर कर्तृत्व की व्यवस्था दुनिया में अच्छी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि भगवान के पास जाकर के थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा देता है, थोड़ी रिश्वत दे देता है उनको, थोड़ी सी कुछ कह देता है, भगवान तुम्हारा मंदिर बना दूंगा, तुम्हारे छत्र चढ़ा दूंगा, तुम्हारे चोला चढ़ा दूंगा, तुम्हारे ये कर दूंगा, तुम्हारा वो कर दूंगा, हे भगवान मेरा उपकार कर दो। और भगवान उसके ऊपर कृपा दृष्टि होकर के हाथ से फूल गिर जाता है ऐसे आशीर्वाद वालों के। अब वो समझते हैं हाँ हाँ कल्याण हो गया भैया हमारा, तो भगवान का आशीर्वाद मिल गया, या भला हो जाता है। अब हम आपसे पूछते हैं, ऐसा लिखा बहुत सुंदर किसकी पंक्तियां हैं, अरे ईश्वर तू क्या कर सकता है इंसाफ, जो प्रार्थना की रिश्वत ले कर देता है माफ। क्या मैं कभी कभी ईश्वर कर्तृत्व की इस मान्यता को जब निषेध करता हूं और उसके ऊपर चोट मारता हूं, तो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देकर के बात करता हूं। शरीर राह किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए, ध्यान देना क्या कह रहा हूं। सड़क चलते यदि किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए और उस हत्या के 100, 200, 50, 500 लोग चश्मदीद गवाह हैं, बोलो उस हत्यारे को सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, भारत की बात कर रहा हूं, यहाँ की कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूं। सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी कि क्या पता साहब, मिलेगी तो सही, लेकिन अभी तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले चाहिए। पहले तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, फिर उसके बाद में जांच होगी, फिर दुनिया भर की बातें चलेगी, केस चलेगा, नई चार्जशीट पेश की जाएगी, उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, वहां जाकर के गवाह खरीदे बेचे जाएंगे, आपस में जिरह होगी, बहस होगी, ये सब चलेगी ना प्रक्रिया। हो सकता है महीनों और सालों भी निकल जाए। और इस सारी प्रक्रिया के होने के बाद आज वो दिन आ गया जो फैसले का दिन है। मजिस्ट्रेट सामने बैठे हुए हैं, पब्लिक सामने बैठी हुई है, और उस व्यक्ति के खिलाफ जो इल्जाम लगाया गया है मजिस्ट्रेट साहब सजा सुनाने वाले हैं। समझना परिस्थिति को मैं क्या कह रहा हूं। क्या इस परिस्थिति में अब यदि वो मजिस्ट्रेट साहब फैसला सुनाते समय उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर देते हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका क्या कहना है भाई साहब? बोलो आपका क्या कहना है, बोलो क्या कहोगे? नहीं आपका, आपके मन में क्या भाव आ रहे हैं ये तो बताओ। पब्लिक के मन में क्या भाव आएंगे? बिक गया साला, बेईमान, पैसे खा गया, हमने अपनी आंखों से देखा है इसको हत्या करते हुए, क्या सबूत की बात करते हैं आप? पर कुछ ना कुछ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, उसके ऊपर उंगलियां उठेगी, उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाएगा। मजिस्ट्रेट भी सावधान रहते हैं, ऐसे पब्लिक में हत्या हुई हो उससे कहते हैं भाई साहब मैं कैसे कर सकता हूँ, छिप करके कहीं हुआ होता तो मैं फैसला बदल देता, मैं बहुत मुश्किल है। और यदि वो बदल देता है तो लोग उसको बेईमान कहेंगे ना। हम यही आपको कह रहे हैं, जिस व्यक्ति ने हत्या की है, जिस व्यक्ति ने क्रोध किया है, जिस व्यक्ति ने कषाय की है, जिस व्यक्ति ने बेईमानी की है, जिस व्यक्ति ने अनीति अन्याय किया है, अरे दुनिया उसे माफ करे चाहे न करे, जो भी स्थिति हो, यदि ये कोई ईश्वर उन्हें माफ कर देता है तो वो ईश्वर भी उस बेईमान मजिस्ट्रेट के समान बेईमान है। बोलो ये ईश्वर व्यवस्था के अंदर इस गड़बड़ी होने की संभावना है ही बिल्कुल। ऑटोमेटिक व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जहां कोई व्यक्ति संचालित करने वाला होगा वहां गड़बड़ी होने की संभावना बनी ही रहती है, कितना भी ईमानदार व्यवस्थापक क्यों नहीं हो। मैं एक एग्जाम्पल आपको देकर के बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। क्या एग्जाम्पल है उसके लिए? मशीन का, वजन तोलने वाली मशीन का। आप किसी ईमानदार व्यक्ति को जानते हो चाचा? बहुत ईमानदार व्यक्ति हो, इतना ईमानदार व्यक्ति चाहिए, हम रेलवे स्टेशन पर वजन तोलने की एक मशीन रखेंगे। क्या उस मशीन के ऊपर जितने व्यक्ति तुले हैं उस व्यक्ति से 1 रुपया लेना है? बहुत ईमानदार व्यक्ति चाहिए। जितने व्यक्ति मशीन पर तुलेंगे 1 रुपया चाहिए। बोलो शाम को वो व्यक्ति जो ईमानदार व्यक्ति है, क्या वो ईमानदारी से उतने ही पैसे देने वाला मिल सकता है आपको? आप कहेंगे साहब बहुत होंगे, क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे नहीं हो सकते? बहुत ईमानदार हो सकते, जो जितने पैसे आएंगे उतने पैसे आपको इकट्ठे करके दे देगा। सुनो
कितना भी ईमानदार क्यों नहीं हो, अपने दोस्त को तुल लेगा क्या और पैसे नहीं लेगा? आपके पास तो पैसे नहीं आएंगे। अपने रिश्तेदारों को तुल लेगा क्या और उनके पैसे नहीं डालेगा और आपको नहीं देगा। अरे और तो जाने दो, खुद तुलेगा क्या उसका भी 1 रुपया आपको देगा? नहीं देगा ना। अब मैं आपसे कहता हूं, उस व्यक्ति की जगह ऑटोमेटिक मशीन लगा दो वहां, तो क्या कोई व्यक्ति बिना उस मशीन में 1 रुपए का सिक्का डाले अपना वजन प्राप्त कर सकता है क्या? बोलो, नहीं कर सकता है। उस ऑटोमेटिक व्यवस्था में क्या होगा, जितने लोग उस मशीन पर खड़े होकर के अपना वजन प्राप्त करेंगे, नियम से उतने सिक्के उस मशीन की पेट में आपको मिलेंगे क्या? बोलो, ये व्यवस्था कितनी, ये जो ऑटोमेटिक वाली जो व्यवस्था है ना, इस व्यवस्था में गड़बड़ी होने की रंच मात्र संभावना नहीं है। व्यक्ति कितना भी ईमानदार क्यों नहीं हो, खुद तुल लिया। अब वो आप ये भी कह सकते हो कि साहब पैसे लिए ही नहीं है, देगा क्यों? आप उसकी ईमानदारी के ऊपर इल्जाम मत लगाओ। ईमानदार है वो व्यक्ति, बात ईमानदारी की नहीं है, बात ईमानदार है। पैसे जितने लिए हैं उतने दिए, 1 पैसे का भी गबन नहीं किया है, फेर फार नहीं किया है, लेकिन खुद तुल करके पैसे नहीं दिए ना क्या? जितने लोग तुले उतने तो पैसे नहीं आए ना। ऑटोमेटिक व्यवस्था कितनी सुंदर व्यवस्था है। यहाँ इस ऑटोमेटिक व्यवस्था के संदर्भ में बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर एग्जांपल देकर के पंडित जी साहब ने चर्चा की है। दुनिया में ये कर्मों की व्यवस्था ऑटोमेटिक है, और ये ऑटोमेटिक व्यवस्था कितनी सुंदर है, जरा एक बार नीचे पंक्तियों से देखिए। जैसे भूख लगी, भूख होने पर मुख द्वार द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन पिंड, रोटी खाई आपने, 1 के 2 के 5 कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुंह के द्वार से जब रोटी अंदर गई तो जो पुद्गल का पिंड था, रोटी आदि जो पुद्गल के पिंड है, वो मांस, क्या बात कर रहे हो साहब, रोटी को मांस कह रहे हो? नॉनवेज नहीं, मांस ये आगे सुनो, मांस, शुक्र, शोणित, हड्डी, खून, मांस, मज्जा आदि सप्त धातु रूप परिणमित होता है। ऑटोमेटिक हो रहा है कि नहीं बतलाओ? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने रोटी खाने के बाद आपने कितना विचार किया कि मेरे ये जो रोटी खा रहा हूं इससे इतना खून बनना चाहिए, इतनी हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, इतना कैल्शियम जाना चाहिए, और आपसे पूछ करके जा रहा है क्या? बोलो, शुगर ज्यादा है आपको, डायबिटीज बहुत है, मीठा खाने का मन है, आप ये बोल करके मीठा खाओ, हे गुलाब जामुन, हे रसगुल्ले, हे बर्फी, मैं तुझे खा तो रहा हूं, अंदर जाकर के तू मेरे शुगर को बढ़ाना मत। बोलो क्या होगा? तेरी चल रही है उसमें, कितना उसमें पसीना बनेगा, कितना उसमें बालों को पोषण मिलेगा, कितना आंखों को पोषण मिलेगा, कितना हड्डियों को पोषण मिलेगा, कितना वजन बढ़ेगा, कितना नहीं बढ़ेगा। एक एक चीज यार, क्या क्या है व्यवस्था है, ये क्या कह रहे हैं? अलग अलग धातु रूप परिणमित होता है, ऑटोमेटिक परिणमित हो रहा है ना। तथा उस भोजन के परमाणुओं में, अब समझना, जो आपके सामने जो रोटी थी ना, उस रोटी में यथा योग्य किसी धातु के थोड़े और किसी धातु रूप परमाणु बहुत होते हैं। ये परमाणुओं की संख्या माने क्या समझना? परमाणुओं की संख्या माने प्रदेश बंद वाली बात। और किसी धातु के कम और किसी धातु के ज्यादा, ये प्रकृति बंद वाली बात। समझ में आ रही है बात? दो बातें कह दी यहां, किसी धातु के कम परमाणु और किसी धातु के ज्यादा परमाणु। तो हमने कहा वेदनीय के ज्यादा परमाणु हैं, मोहनीय के कम परमाणु हैं, और उससे कम ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय के परमाणु हैं, तीनों के समान है। तो ये अलग अलग बंटवारा हो गया ना ये। तो प्रकृति प्रदेश वाले के लिए एग्जाम्पल हुआ ये। तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल रहता है और कईयों का थोड़े काल रहता है। आपको मालूम है, हमारे शरीर में मुंह से अंदर गया कोई पदार्थ, अंदर जाने पर कुछ तो ऐसे होंगे जो परमाणु तुरंत वॉमिटिंग होकर के बाहर निकल गए, कुछ ऐसे होंगे जो 6 घंटे बाद में, 8 घंटे बाद में निकलेंगे, पोटी के द्वारा निकलेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो निकलेंगे ही नहीं, जो हड्डी बन गए, हड्डी रूप बदल गए, कुछ ऐसे होंगे जो ब्लड रूप बन गए।
समझ में आ रही है? कोई कम समय के लिए, कोई ज्यादा समय के लिए, ये स्थिति बंद के लिए उन शरीर में ग्रहण किए गए भोजन के माध्यम से परिवर्तन का एग्जाम्पल दिया। देखिए, तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं। जो परमाणु शरीर मुंह से अंदर गए थे, कई तो अपने कार्य को करने की बहुत पावर रखते हैं और कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहां ऐसा होने में कोई भोजन रूप पुद्गल पिंड को ज्ञान तो नहीं है, भोजन को पता तो नहीं है कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं, तथा और भी कोई परिणमन कराने वाला नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव हो रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। भाई साहब, ये कैसी ऑटोमेटिक संचालित व्यवस्था चल रही है, आपको विकल्प नहीं आता है क्या कभी कि ऐसा कैसे हो गया? देखो, कभी कभी हम ऐसा कहते हैं, जब क्रमबद्ध बता रहे होते हैं तो हम कहते हैं, सुनो, तुम जब माँ के पेट में थे तब सोच समझकर क्या क्या करते थे, बताओ, बोलो। जब तुम साल 6 महीने के थे तो सोच समझकर क्या क्या करते थे? कुछ भी खाते थे, कुछ भी पीते थे, जो हाथ में आ गया वो खा गया, दांतों में टीस चलती थी, कपड़ा खा रहा है, हाथ खा रहा है, गेम खिलौने दे दो वो खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, करते थे ना। सबकी बात है ना ऐसी, कोई संभलते नहीं थे, कोई सावधानी नहीं रखते थे, फिर भी शरीर तुम्हारा दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा था। साइज बढ़ रही थी, लंबाई बढ़ रही थी, सब चीज़ बढ़ रही थी, वजन बढ़ रहा था, हर चीज़ बढ़ रही थी। और जब आप 18-20 साल के हो गए, थोड़े से होशियार हो गए, थोड़े समझदार हो गए, आप सोच समझ करके खाने लगे, नहीं नहीं ये नुकसान करती है, नहीं नहीं ये नहीं खाना, नहीं नहीं ये सावधानी रखना, नहीं नहीं ऐसा करना, तब तुम्हारे शरीर ने बढ़ना क्यों बंद कर दिया? बोलो, अब लंबाई बढ़ना क्यों बंद हो गया? अब ये बॉडी के अवयवों का विकास होना क्यों बंद हो गया? बोलो, क्यों? क्या क्या कारण है? अब तो आप बहुत समझदार हो गए हैं, अब तो आप सावधानी रख रहे हैं कि भाई अपनी नहीं चलती है। आपकी लंबाई कितनी होगी ये आपके सोच सोच करके नहीं हो रही है। आप कितने गोरे होंगे, कितने काले होंगे, ये आपको सोच सोच करके नहीं हो रहा है। इसमें अपना परिणमन नहीं चलता है, अपनी व्यवस्थाएं नहीं चलती है। मैंने 2-3 दिन पहले एक एग्जाम्पल दिया था, शायद वो कितना घटित किया था मैंने ध्यान नहीं है, सुबह की क्लास में या शाम की क्लास में। मैंने कहा, तू शादी करता है तो होशियारी दिखाता है कि मैं तो इस लड़की से करूंगा और इस लड़की से नहीं करूंगा। बोल, तूने ये होशियारी थोड़ी सी, तेरी माँ भी काली कलूटी है, बतला, तूने विचार किया क्या कि मैं ऐसी माँ के पेट में क्यों आऊं? बोल, यहां तो कहता है कि नहीं मैं इससे शादी नहीं करूंगा। माँ के बारे में भी तूने विचार किया था क्या कि नहीं उसमें तो अपनी नहीं चलती है? साहब, उसमें हमारी क्या गलती है? उसमें तो पिताजी की गलती है कि उन्होंने उससे शादी क्यों की। हम तुझसे ये कह रहे हैं कि चल तेरे बच्चे होंगे, वो तो तू सोच समझ के करेगा ना कि गोरे होंगे, काले नहीं होंगे, इतने सुंदर होंगे, बदसूरत नहीं होंगे। वो तो तेरा है ना, उसमें तो तेरी चलेगी ना कि नहीं साहब उसमें भी हमारी नहीं चलती है। क्या करें, वो तो जैसे होंगे वैसे होंगे। अरे भाई, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक है, हम क्या बतलाएं? ये तुम्हारे को दुनिया की ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं समझ में नहीं आती है, इसलिए तुम्हारे को स्थूल उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। फिर भी साहब ये कर्म, अरे कर्मों के साथ में आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखिए आप इस उदाहरण को आगे किस तरह से घटित किया है, फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध कितने घने हैं, मैं बहुत चर्चा करने का मन है मेरा यहाँ। अब देखो कितनी कर पाते हैं, कितना समय है हमारे पास में। देखिए उसी प्रकार एक एक वाक्य मिलाते चले जाओ, सांगोपांग निरूपण करते हैं पंडित जी। इधर का वाक्य उठाओ और उधर वाक्य में से बस उसको चेंज कर दो। जैसे देखो, भूख होने पर, उधर का कषाय होने पर, इधर का मुख द्वार द्वारा ग्रहण किया हुआ, वो कह रहे हैं योग द्वार द्वारा ग्रहण किया हुआ। समझ में आ रही है बात? एक लाइन टू लाइन आप उदाहरण ऊपर लिखो और एक एक लाइन के नीचे ऐसे कैसे लाइन लिखते चले जाओ। सिद्धांत के ऊपर कितना जबरदस्त घटित करते हैं। माने टोडरमल जी की गद्य लिखने के ऊपर कितनी जबरदस्त पकड़ थी, ये बात हमारे को यहाँ ख्याल में आती है। बोलो, कितना जबरदस्त गद्य। ये उस जमाने में लिखा है जिस जमाने में गद्य रचनाएं लिखी नहीं जाती थी, पद्य रचनाएं लिखी जाती थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में 350 साल पहले टोडरमल जी द्वारा लिखा गया ये गद्य
हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना परिष्कृत गद्य गद्य ये पहली रचना है। बोलो, पहली रचना है टोडरमल जी। सिद्ध करते हैं लोग, रिसर्च करने वाले, सिद्ध करो आप, लेकिन वो जैनियों का इतना प्रभुत्व नहीं रहा ना बीच में, तो सब दूसरी दूसरी बातें आती है। लेकिन जैन रिसर्च करने वाले रिसर्च करके बतलाते हैं इस तरह की बात की ये ऐसा है। देखो, कषाय होने पर योग द्वार से ग्रहण किया, माने जो योग द्वार से ग्रहण किया था, असली काम है कषाय होने पर। कर्म वर्गणा रूप पुद्गल पिंड, ज्ञानावरण कर्म वर्गणा रूप पुद्गल पिंड, ये था प्रकृति बंध। समझ में आ रही है बात? कर्म वर्गणा रूप पुद्गल पिंड ये प्रकृति बंध था, प्रदेश बंध था, सॉरी प्रदेश बंध। ज्ञानावरणादि प्रकृति रूप परिणमित होता है, इसका नाम है प्रकृति बंध। तथा उन कर्म परमाणुओं में यथा योग्य किसी प्रकृति रूप थोड़े और किसी प्रकृति रूप बहुत परमाणु बंधते हैं। बताया मैंने अभी बंटवारा करके आपको। तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल तक, जैसी स्थिति बंद होगा, कौन सा परमाणु कितने समय बाद में उदय में आएगा, कौन सा परमाणु कितने लंबे समय बाद में उदय में आएगा, हमने जो ये कर्म किया है इसका फल कितने समय बाद में मिलेगा। बोलो, एक व्यक्ति ने हत्या की और तुरंत पुलिस पकड़ करके ले गई, और एक व्यक्ति ने हत्या, उसको सजा मिल गई, और एक व्यक्ति ने हत्या की और 20 साल बाद में वो पकड़ में आया, और एक व्यक्ति ने हत्या की और आधुनिक इस व्यवस्था के अंदर वो व्यक्ति कभी पकड़ में ही नहीं आया। ये तो कैसी कैसी व्यवस्थाएं दुनिया में बन रही है। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल और कईयों का थोड़े काल रहता है, बंधे हुए कर्म परमाणुओं का। तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं, अनुभाग बहुत ज्यादा है, बंधे थोड़े से थे, फल बहुत जबरदस्त देंगे, और कई थोड़ी शक्ति रखते हैं, हुए वैसा का वैसा ही। वहां ऐसा होने में किसी कर्म वर्गणा रूप पुद्गल पिंड को ज्ञान तो है नहीं, कर्मों को ज्ञान तो है नहीं कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं, तथा और भी कोई परिणमन कराने वाला नहीं है। कर्म को कौन बांध रहा है? कोई व्यक्ति ने आकर के हमारे ऊपर ऐसे कर्म फेंक दिए तो ज्यादा कर्म बंध गए, ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, उससे वैसा ही परिणमन पाया जाता है। भाई साहब, अगला वाक्य पढ़ो। ऐसे तो लोक में निमित्त नैमित्तिक बहुत ही बन रहे हैं। क्या ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है? जीव के भावों का निमित्त बना और कर्म परमाणु आकर के बंध गए। क्या जीव के भावों का निमित्त और कर्म परमाणुओं का बंध जाना, ये ऑटोमेटिक निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है, ऑटोमेटिक है, ये अपने आप ही हो रहा है। तुमने खाया और अंदर जाकर के अपने आप बट गया, कोई करने वाला नहीं है। हजारों निमित्त नैमित्तिक संबंध है इस प्रकार के। कर्ता कर्म नहीं है, ध्यान रखना, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कर्ता कर्म तो तब होता जब कर्म में ज्ञान होता और कर्म तुम्हारे को कर्ता होकर के बुद्धि पूर्वक बांधता, तब कर्ता कहते। निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होता है? ये टोडरमल जी साहब और एग्जाम्पल देकर के समझा रहे हैं। देखो जरा वाक्य पढ़ो आगे वाला। जैसे मंत्र निमित्त से जलादिक में रोगादि दूर करने की शक्ति होती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बतला रहे। मंत्र पढ़ा, किसी जल में मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ करके वो जल किसी व्यक्ति को दिया कि तुम इसको पी जाओ, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, और सामने वाले की बीमारी ठीक हो गई। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है इस तरह का। ऐसा समझना कि मंत्र उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना। मंत्र उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। जब बीमारी ठीक होने का काल आया तो उस समय मंत्र के निमित्त से जलादिक का वैसा परिणमन होता हुआ दिखाई दिया। काम होता है तो मंत्र को निमित्त कहा जाता है, काम नहीं हुआ तो मंत्र को निमित्त भी नहीं कहेंगे। उसके ठीक होने की योग्यता नहीं हो तो कितना भी मंत्र पढ़ते रहो, काम नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? काम हुआ और उसमें निमित्त कौन बन गया? मंत्र निमित्त बन गया। अरे हम मंत्र की ही क्या बात करें, हम कहते हैं सर दर्द हो रहा है, दवाई ली और सर दर्द ठीक हो गया। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, गारंटी नहीं है कि आप दवाई लोगे और सर दर्द ठीक होगा ही होगा। यदि गारंटी हो, नियम हो इस तरह का,
तब तो वो कर्ता कर्म हो जाए। ये तो घने हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध, इतने घने निमित्त नैमित्तिक संबंध है भाई साहब। ये जो मोबाइल है ना आपके हाथ में, इस मोबाइल को उठाया और नंबर मिलाया 982906 ये नंबर मिलाया आपने, और ये नंबर मिलाते ही क्या हुआ, इस पूरे दुनिया भर के लोगों में से किसी एक व्यक्ति के पास में जाकर के ऑटोमेटिक वो नंबर मिल गया। ये क्या हुआ? ये ऑटोमेटिक व्यवस्था, आज की इस जनरेशन को ये ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं समझाना कितना आसान हो गया है। कि क्या हो गया है, ये नंबर आपको नहीं मिल रहा है, गलती से आपको नहीं मिल रहा है, लगा रहा हूं इंडिया में, लग जाए अमेरिका में, ऐसा नहीं होगा। कौन कर रहा है? चाचा जी को नंबर मिलाया है तो मामा जी को नहीं मिला है, मामा जी को मिलाएंगे तो चाचा जी को ही मिलेगा, चाचा जी को नहीं मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मिल जाता है। वो कैसे हो जाता है कि आपके हाथ से नंबर गलत डल जाता है, दब जाता है। तो बोलो आपने क्या मिलाना चाहा, लेकिन क्या मिला और कहां पहुंचा, ये कौन कर रहा है इस व्यवस्था को? ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है। मुझे मालूम है बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट सामने बैठे हुए सुन रहे होंगे, वो कहेंगे पंडित जी आपको पता नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। ये तो सब साइंटिफिक है, ये पूरा ये फ्रीक्वेंसी है, बाकायदा यहाँ से वहां सैटेलाइट को संदेश जाता है, वहां से वहां जाता है, ये होता है सारा। वो साइंस जानने वाले सब लोग हमारे को समझा देंगे। तो सुनो भाई, यही तो हम कह रहे हैं आपको, ये तुम्हारे रागादि कषाय भावों की फ्रीक्वेंसी ऐसी मिलती है, उस फ्रीक्वेंसी से ऑटोमेटिक कर्म वर्गणाएं अपने आप बंध जाती है। समझ में आ रही है बात? तुम्हारी इस फ्रीक्वेंसी की बात तुम्हारे पकड़ में आ रही है, और ये कर्म फ्रीक्वेंसी की बात तुम्हारे पकड़ में नहीं आ रही है। लेकिन ये कर्म की फ्रीक्वेंसी वाली बात, ये ऑटोमेटिक बात है जो अपने आप सारी व्यवस्थाओं को संचालित करती हुई दिखाई दे रही है। कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इतने घने हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। रोटी बनाई, बाई ने रोटी बनाई, ये बनाने वाली और काम होने वाला निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आप लोग रोटी बनाते हैं कि नहीं बनाते? बनाते हैं सब। नहीं बना सकते हैं, कर्ता नहीं है आप रोटी बनाने के। आप नहीं चाहते हुए भी आपकी रोटी फूल नहीं रही है, नहीं चाहते हुए भी ऐसा हो जाता है, नमक डबल डल जाता है, नमक डालने से रह जाता है, रोटी फूली नहीं है। किस साइज की बनेगी, किस शेप की बनेगी, कितनी वजन की बनेगी, कितनी सिकेगी, हर चीज स्वतंत्र है, हम निमित्त मात्र हैं उसमें। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। मंत्रादिक के निमित्त से जलादिक में रोग दूर करने की शक्ति होती है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के मंत्र होते हैं बहुत सारे, जिन मंत्रों के निमित्त से जहर उतर जाता है, सर्प का जहर उतर जाता है। तथा कंकरी आदि में सर्पादिक रोकने की शक्ति होती है। सर्पादिक रुके तो कंकरी आदि को निमित्त कहा जाता है, और सर्प नहीं रुके तो निमित्त भी नहीं कहा जाता है। उसी प्रकार जीव भाव के निमित्त से, भावों का तो निमित्त, जीव के भावों का निमित्त, कषाय भावों का निमित्त, रागादि भावों का निमित्त, और पुद्गल परमाणुओं में ज्ञानावरणादि रूप शक्ति होती है। परमाणुओं में ऑटोमेटिक वैसी शक्ति हो गई, ऐसा देखा जाता है। कितने जो साइंटिस्ट लोग जो काम करते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, इस दवाई के अंदर इतना पावर डाल दो, इसमें इतना कर दो, ये सब करते हुए देखे जा रहे हैं, और फिर उसके निमित्त से वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो कोरोना की जो परिस्थिति बनी, ये सब मैन मेड जो कहते हैं, ये सब क्या है? ये लेबोरेटरी के अंदर हम जानते हैं 2+2 4 ही होगा मैथमेटिक्स में, और लेबोरेटरी में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ये परमाणु इस तरह से मिलेंगे तो जल उत्पन्न होगा। ये साइंटिफिक प्रक्रिया है। तो ऐसा जो निमित्त नैमित्तिक संबंध सारे दुनिया भर में बहुत घनी मात्रा में है, वैसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्मों का आत्मा के साथ में है। भाव निमित्त बने और कर्मों ने आकर के पकड़ लिया, तुरंत सेकंड का गैप नहीं हो सकता, सेकंड के असंख्यात में भाग का भी अंतराल नहीं हो सकता। ये इतनी परफेक्ट ऑटोमेटिक कर्मों की व्यवस्था है, हम क्या बताएं आपको, इतनी सुंदर ऑटोमेटिक कर्मों की व्यवस्था है। थोड़ी बहुत तो रिश्वत चलती होगी, थोड़ा बहुत कुछ तो होता होगा भाई साहब, हम क्या करें, कुछ तो बताओ यार, कुछ बात पल्ले नहीं पड़ रही है, हमारे को समझ में नहीं आ रही है बात। सुनो 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 भाई साहब, रंच मात्र भी फर्क पड़ जावे तो गड़बड़ी हो जावे।
कि सब कुछ परिवर्तन नहीं होता है, कि जो परिवर्तन होता है उसे उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण कह करके पुकारा गया है। और वो उत्कर्षण किस प्रकार हो जाता है, वो अपकर्षण शब्द का क्या अर्थ है, वो संक्रमण शब्द का क्या अर्थ है, और इनके क्या गणित और क्या नियम है, इनकी चर्चा पंडित जी साहब ने आगे वाले पैराग्राफ में, नए पैराग्राफ में की है। बंधे हुए कर्म बदल जाएंगे, क्या बदल सकते हैं, चिंता मत कर, घबराए मत, डरे मत। कर्म कर्म कोई वो नहीं पाओ, इतना वो नहीं हो गए, कुछ ना कुछ ऐसी रासायनिक क्रिया होगी अंदर में तेरे परिणामों की जिससे उनमें परिवर्तन हो जाएगा। यहां तो टोडरमल जी साहब ये बतला रहे हैं, भाई साहब सुनो, जीव भाव के निमित्त से, जीव के भाव निमित्त हुए और पुद्गल परमाणुओं में ज्ञानावरणादि रूप शक्ति होती है। निमित्त नैमित्तिक समझना, यदि इस निमित्त नैमित्तिक को तुमने कर्ता कर्म समझ लिया तो कर्मों की अधीनता अनंत काल में कभी मिटेगी नहीं, अनंत काल का संसार बना रहेगा। तुम यदि अनंत काल के इस संसार से छुटकारा पाना चाहते हो, मुक्ति की प्राप्ति करना चाहते हो, तो सुन, कर्म की ताकत नहीं है, भाव मेरे हैं। मैं भाव करूंगा वैसे कर्म बनेगी। कंट्रोलिंग कर्म के पास में नहीं है, कंट्रोलिंग मेरे भावों के पास में है। समझ में आ रही है बात? तुमने कर्म के पास में कंट्रोलिंग छोड़ दी, कंट्रोल करने वाले यदि कर्म हो गए तो गई भैंस पानी में, फिर तो क्या होगा? हम कह रहे हैं कर्म को कौन कंट्रोल कर रहा है? तुम्हारे भाव कंट्रोल कर रहे हैं। किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं वो चर्चा सूक्ष्म रीति से तो हम कल करेंगे। अगला वाक्य पढ़ो, यहां विचार कर अपने उद्यम से कार्य करे तो ज्ञान चाहिए। बोलो, उद्यम से कार्य कर रहा है ना व्यक्ति, प्रयत्न से काम करे, मानो ज्ञानावरणी नाम का कर्म, दर्शनावरणी नाम का कर्म, तब तो ज्ञान चाहिए। परंतु वैसा निमित्त बनने पर स्वयमेव वैसे परिणमन हो तो वहां ज्ञान का कुछ प्रयोजन नहीं है। क्या? ज्ञान का कुछ लेना देना नहीं है, ऑटोमेटिक है ये व्यवस्था। पूरे दुनिया भर में ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं, हजारों काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप स्विच दबाते हैं, फैन चालू हो जाता है, आप स्विच ऑफ करते हैं, लाइट बंद हो जाती है, आप कुछ काम करते हैं, ऐसा हो जाता है। आप कितनी व्यवस्थाएं रोजाना इस प्रकार की देख रहे हैं अपन सुबह से शाम तक। बोलने से ऑन हो जाता है भाई साहब, बोलने से ऑन हो जाता है। आजकल तो ये कंप्यूटर की व्यवस्था, हे सिरी, एलेक्सा, हे गूगल, रोज बच्चे ऐसे छोटे छोटे से बच्चे घरों के अंदर ये सब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हे गूगल, हे सारे यहाँ फोन चालू हो गए अपने आप। ये क्या हो रहा है? ये माने फोन तुम्हारी बातों को सुन रहा है। बोलो अब हम क्या बताएं? एक ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव है। तुम गूगल के ऊपर डालते हो, कुछ शब्द डालते हो, वो सारी आपको हिस्ट्री उस शब्द के बारे में निकाल करके बतला देता है। माने ये कितने घने निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। अब आप इस निमित्त नैमित्तिक संबंध को गहराई से समझो। निमित्त माने होता है जिस काम हो जाने पर जिसके ऊपर आरोप आया उसका नाम है निमित्त। नैमित्तिक माने होता है कार्य। काम नहीं हुआ तो निमित्त होता ही नहीं है। काम नहीं हुआ तो निमित्त नहीं कहा जाएगा। दुनिया निमित्तों का इंतजार करती है, हम ये कह रहे हैं निमित्तों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अंदर में योग्यता होती है तो बाहर में निमित्त अपने आप आ जाते हैं। सुनो, मारीची की अवस्था में ऋषभ देव जैसे निमित्त होने के बावजूद भी सुधरने और संभलने की योग्यता नहीं थी तो समझ नहीं पाए। और शेर की अवस्था में जब सुधरने और समझने का काल आ गया, मैं भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भवों की चर्चा कर रहा हूँ, उस शेर की अवस्था में समझने की योग्यता अंदर में जागृत हुई तो क्या हुआ? निमित्त दो मुनिराज आसमान से उतर करके आ गए समझाने के लिए। अंदर में योग्यता होगी तो निमित्त आसमान से उतर करके आ जाते हैं। इसलिए जोर निमित्त का नहीं है, जोर तो उपादान का है। हम अपनी शक्ति को पहचाने तो ये कर्म छोड़ करके चले जाएंगे। युगल जी बाबूजी तो ऐसा कहा करते थे कि सुन, तू तूफानी वेग से कदम तो बढ़ा, इन कर्मों की क्या ताकत है, पर्वत आ जाए तो पर्वत तुझे रास्ता दे देंगे। बोल, ऐसा बोलते थे। इतनी पावर। अपने स्वभाव का लक्ष्य करो,
अपने गायक का लक्ष्य करो, अपने आत्म तत्व का अवलंबन लो, अपने स्वभाव का परिचय करो, उसकी अनुभूति करो, उसका आनंद लो। ये कर्म तुम्हें अपने आप रास्ता देते चले जाएंगे। कर्मों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और स्वभाव का अवलंबन नहीं होवे तो भी परिणामों की विशुद्धता से किस प्रकार के परिवर्तन और चेंजेज आ जाते हैं, यह सब चर्चा हम आगामी प्रवचन में आपके बीच में करने वाले हैं। अभी की बात को यहीं इसी भावना से हम विराम देते हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने जीवन को सफल करें। ओम। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप है।